सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। इस शो के अंदर हम बहुत सी सीरियस बातें तो करते ही हैं, लेकिन हमने ये सोचा कि आज के शो में क्यों ना कुछ उछल कूद और मजा हो जाए। इसीलिए आपको लेकर आई हूँ अमेरिका की एक बहुत ही फेमस सर्कस कंपनी में। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रिंगलिंग ब्रदर्स एंड बर्नम एंड बेली सर्कस में, जो सर्कस आज शुरू होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले बिहाइंड द सीन क्या कुछ होता है आज के शो में, यही आपको देखने को मिलेगा। Ladies and gentlemen, I hope you're ready for the Spirit of the Dragon here at Ringling Brothers. Barnum Bailey presents Dragons. Have a great time. सर्कस के अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज होती हैं और एक बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग किस्म की एक्टिविटी होने वाली है जो कि विक्टोरिया करवाने वाली है। हेलो विक्टोरिया, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। मैं बायपॉप करने जा रही हूँ अपनी इस बकरी के साथ। What is his name? पॉप, ये पॉप एंड कॉर्न है। हम सर्कस में पॉप एंड कॉर्न करते हैं और मैं एक कैंडी अपनी बकरी को देती हूँ और वो शानदार करतब दिखाती है। And I never see a goat so much obedient. Yeah, he loves me. You know, the goats are. इसे ये चीज पसंद है और इस तरह की बकरियां खाने की चीजों के लिए हर तरह के करतब कर सकती हैं। इसे बहुत भूख लगती है। Okay, so can you just, as you called him and he just walked from there, can you just do that one more time? Okay. Pop, come here. Pop, let's go. Pop, go. Pop, come on. Pop, come on. Pop, come on. Pop. Ah, good boy. I never see such a obedient goat in my life. How old is he? He's 7. Okay. He's And 7. since how long you are doing this? This is my second year. मैं ये काम 2 साल से कर रही हूँ। मेरे शो में 2 पोनीज, 2 बकरियां, 2 लामास और 2 गधे शामिल होते हैं। How much time you give to these animals to learn this? आपको पता है कि इन्हें सिखाने पर वक्त लगाना पड़ता है ताकि वो आपसे मानूस हो जाएं। ये आपके बच्चों की तरह हैं। आप इनके साथ वक्त गुजारते हैं, एक दूसरे को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों की तरह इन सब की भी अलग अलग पर्सनालिटी होती है। जब आप इन्हें अच्छी तरह समझ लेती हैं और इनसे ताल्लुक पैदा कर लेती हैं तो इनसे किसी भी तरह का काम लेना आसान हो जाता है। Are there any other animals which you work with? Yeah, the 2 ponies. हाँ, मेरे पास 2 पोनीज, 2 लामास और 2 गधे भी हैं। And the same stunt or Yeah, different? a little bit different, but yeah, that's the main stunt what he does. And how much good feedback or the appreciation you get from the audience? Oh, they love it. They love it. They can't believe उन्हें it. ये सब कुछ बहुत पसंद आता है। उन्हें यकीन ही नहीं आता कि एक बकरी बच्चों जैसी या पालतू कुत्ते जैसी हरकतें कर सकती है। What is his name? He's corn. His corn. And he's more obedient or he's more No, obedient? the Pop is more. पॉप ज्यादा फरमाबरदार है और कौन जरा सी जिद्दी है। मैं इसे तवज्जो दूं तो ये जेलस होने लगती है। What do you think of working in a circus other than the other activities which people usually do? How fun it is to be a part of? It's the best. You know, I'm 3rd generation. I've been. मैं यहाँ अपनी 2 जनरेशन से हूँ। मैं सर्कस में पैदा हुई थी क्योंकि ये मेरी फैमिली का सर्कस है। मेरा बड़ा मकसद लोगों को खुशी देना है और इन्हें तफरीह मुहैया करना है ताकि वो कुछ देर के लिए अपनी परेशानियों से बाहर निकल आएं। ये शो तकरीबन 2 घंटे का होता है और Yes, give them a break. हाँ, हम इन्हें परेशानियों से ब्रेक देते हैं, उन्हें तफरीह देते हैं और वो जहाँ बच्चों की तरह खिलखिला कर हंसते हैं, वो जहाँ आते हैं और हमारे साथ तस्वीरें बनवाते हैं। शो से 1 घंटा पहले हम एक प्री शो करते हैं जिसमें लोग हमारे पास आकर हमारे साथ तस्वीरें बनवा सकते हैं और दूसरी चीजें कर सकते हैं और हमारे बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हैं। And do you think that you can, if you will be working here more than like 2, 3, 5 years, you will be happier here? Oh yeah. हाँ बिल्कुल, मैं 13 साल से इस कंपनी के साथ काम कर रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लोगों को खुशी देने में लुत्फ आता है। लोगों को एंटरटेन करना मेरे खून में शामिल है। In my blood, you know. So. And I would love to see how you perform with these goats now, okay? Okay. Okay. Let's go, Pop. Let's go. Watch out from there. No, you can do it. Let's go. Push, push, push. Good boy. Good boy. Push, 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 push. Push, 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 push. All right, good boy. Let's go. Pop it close. No, there you go. Good boy. Good boy. Good boy. Go on. Go on. Good boy. Good boy. Good boy. No. All right. Good boy. Give me 5. Give me 5. Give me 5. Give me 5. Ah, that's it. Good boy. That's it. Okay. सर्कस की बहुत सारी एक्टिविटीज में एक और एक्टिविटी जो होती है उसको कहते हैं स्फीयर एक्ट।
स्फीयर एक्ट करने के लिए हमें चाहिए होती है स्फीयर गर्ल। हमारे साथ एक स्फीयर गर्ल मौजूद है जो कि यूक्रेन से ताल्लुक़ रखती हैं और उसका नाम है ओगा। सो ओगा, हाउ आर यू? Good, thank you. How are you? I'm good, but I have seen you doing so many good stunts, and how did you actually practice? Thank you. So we start practicing like हम शो की प्रैक्टिस तकरीबन 6 माह पहले शुरू कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ही मुख्तलिफ और मुनफरद काम होता है और ये शो सिर्फ यहीं पर होता है और इसे इसी कंपनी ने तख्लीक किया है और इस डिज़ाइन का गोला सिर्फ यहीं पर बनाया गया है। प्रैक्टिस के बाद शो करते हुए मुझे कुछ अरसा हो गया है और मैं यहाँ तकरीबन 2 साल से हूँ। 1 year, so it's basically almost 2 years. Okay. And why you selected in the circus only to do the sphere act? Did you find it more difficult to do, or it's something which was totally unique from the other activities? Well, like in my group there are 6 people. हमारे ग्रुप में 6 लोग शामिल हैं। वो सब की सब प्रोफेशनल और टैलेंटेड लड़कियां हैं। सबका ताल्लुक यूक्रेन से है और हम सबकी एक ही बुनियाद है। हम सब वहाँ जिमनास्टिक कर रही थी, इसलिए हमने यहाँ इसी की प्रैक्टिस की। So that's why we start practicing this. And when you perform in front of so many people, and sometimes they are in thousands, how much appreciation you get? And sometimes, did you ever feel embarrassment doing something when initially you started doing that and you just a little mistake, but the people still appreciated you a lot? Well, I honestly feel really. मैं ऐसे में बहुत एक्साइटेड महसूस करती हूँ। मुझे अपने ऑडियंस की तरफ से एनर्जी मिलती है और इससे मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे परफॉर्म करके बहुत खुशी मिलती है और मैं जब लोगों को तालियां बजाते हुए देखती हूँ तो बाज़ दफ़ा अपना शो लंबा कर देती हूँ। मैं उसे बहुत एंजॉय करती हूँ। Since how many years you are actually working in the circus, and do you think that these kind of activities, in fact, the people can come and learn from people like you? Well, me personally, like I'm not a circus girl. मैं ज़ाती तौर पर सर्कस की लड़की नहीं थी। मेरा ताल्लुक जिमनास्टिक से था और मैंने कई साल तक एक प्रोफेशनल के तौर पर जिमनास्टिक में हिस्सा लिया था। जहाँ तक सीखने का ताल्लुक है तो आप सीख सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले से बुनियाद होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। Okay, thank you so much. For fun. You're welcome. Thank you. सर्कस के अंदर सिर्फ खेल कूद ही नहीं होती, बल्कि यहाँ पर रहने वाले बच्चों के लिए एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट समझी जाती है। और इसी बात को सामने रखते हुए यहाँ पर स्कूल भी बनाया गया है। स्कूल की जो टीचर है वो बिल्कुल हमारे करीबी पड़ोसी मुल्क की है, तो हमारे लिए अपनी फैमिली जैसी हुई। मैना इनका नाम है और इनका ताल्लुक है इंडिया से। तो मैना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, doing very well. ओके, इंडिया में कहाँ से ताल्लुक है? I'm from South India. I'm from Chennai. मेरा ताल्लुक चेन्नई से है। मैं यहाँ पिछले 11 बरस से हूँ। मैं इस सर्कस में 4 साल पहले आई थी। मैं अपनी शादी के वक्त यहाँ काम कर रही थी। मैं शादी के लिए वापस गई और 1.5 साल पहले दोबारा वापस आ I गई। went back and then I came back again a year and a half ago. अच्छा, यहाँ जो बच्चों को एजुकेशन दी जाती है वो जो नॉर्मल स्कूल्स की एजुकेशन है, क्या उससे डिफरेंट होती है या उसी पैटर्न पे है? Syllabus and curriculum pretty much the same. लेकिन फ़र्क तो ये पड़ता है कि
it's more in the style of homeschooling. सिलेबस और करिकुलम तकरीबन एक जैसा ही होता है। हम होम स्कूल के करिकुलम पर चलते हैं। मेरे पास एक कमरा है जिसमें मुख्तलिफ ग्रेड के बच्चे मिलकर बैठते हैं। मैं तमाम बच्चों को एक साथ पढ़ाती हूँ। हमारे पास किंडरगार्टन से 7वीं क्लास तक के बच्चे हैं और एक हाई स्कूल का तालिब इल्म भी है। And then I have one high school student. ओके, यहाँ के बच्चों के लिए एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सर्कस तो एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे कहा जाता है कि बहुत उछल कूद, इंटरटेनमेंट बच्चों के लिए, और बड़े भी इसको एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए एजुकेशन सिस्टम बनाने की वजह क्या है? Ringling Brothers Barnum and Bailey, they are very keen on making sure that the kids who come here, they're all children of people who are working here. सर्कस कंपनी को इस चीज़ का शिद्दत से एहसास है कि सर्कस में काम करने वालों के बच्चों को मुनासिब तालीमी सहूलतें हासिल हों। इस मकसद के लिए उन्होंने सर्कस में स्कूल कायम किया है और सर्कस के हर यूनिट में एक स्कूल मौजूद है। हम स्कूल चलाते हैं और यकीनी बनाते हैं कि यहाँ हर बच्चे को तालीम तक रसाई हासिल हो। We run the school for every school going child. ओके, अगर मैं इन बच्चों के हवाले से पूछूं तो आपके पास इस वक्त क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं और क्या सेपरेट क्लासेस होती हैं? इन बच्चों को पढ़ाया कैसे जाता है? क्योंकि ये अलग अलग फैमिलीज़ के अलग अलग एज के बच्चे होते हैं। We have, like I told you earlier, we have a curriculum for each grade. I have kindergarten. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे पास हर ग्रेड का एक करिकुलम है। हमारे पास किंडरगार्टन के बच्चे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड के बच्चे मौजूद हैं। 5th और 6th ग्रेड के बच्चे नहीं हैं। मेरे पास 7वीं क्लास का एक बच्चा है और एक हाई स्कूल का है। इन सब का एक ही निसाब है और मैं इस पर अमल कराती हूँ। मैं मुख्तलिफ ग्रेड के बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार होकर आती हूँ। मैंने स्कूल को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। बड़ी उम्र के बच्चे पहले आते हैं, जबकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और किंडरगार्टन के बच्चे आधे घंटे के बाद आते हैं। मैं इन सबको इकट्ठा पढ़ाती हूँ। So I prepare and I'm ready for them when they come. अच्छा, एक आम स्कूल में पढ़ाना और एक सर्कस के स्कूल में पढ़ाना कितना डिफरेंट लगता है? इधर तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। हमारे पास गैर निसाबी सरगर्मियों के लिए कोई वक्त नहीं होता। हम सिर्फ कोर्स के मज़ामीन पढ़ाते हैं। चूँकि सर्कस एक शहर से दूसरे शहर जाती है, इसलिए बच्चों की गैर निसाबी सरगर्मियाँ स्कूल से बाहर ही होती हैं और इसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं होती। लेकिन मेरा ख्याल है कि सर्कस के स्कूल का तालीमी मयार दूसरे स्कूलों से अच्छा है। It's better than a regular school is what I feel. Okay, so let's talk to the few students, I think, and let's ask what their experience is. So we have 2 young students. What is your name? Richie. Richie. How is your experience studying in this kind of school other than the public school? It's, in my opinion, I like this version better because जहाँ तक मेरी राय है तो मुझे इस किस्म का स्कूल पसंद है क्योंकि यहाँ ज़्यादा आसानी है। सारी किताबें आपके पास मौजूद होती हैं और आपको एक क्लास से दूसरी क्लास में नहीं जाना पड़ता। लेकिन एक मनफी पहलू ये भी है कि यहाँ बच्चे थोड़ी तादाद में हैं। so that's one of the downsides from it. Okay. And do you give also a little time to the circus activities, or you are fully focused on the studies? I also, after school, I also juggle and practice मैं acrobatics. स्कूल के बाद so, yeah, जिम्नास्टिक वगैरह की I do some एक्सरसाइज circus करता हूँ। activities after school. Okay. So we have another cute lady. What is your name? Angelica, Angelica. So where are you from? Russia. From Russia. Okay. How is your experience studying here in this school? Well, I मैं ये स्कूल पसंद करती हूँ। मैं इससे पहले एक पब्लिक स्कूल में थी, लेकिन मुझे ये स्कूल पसंद है क्योंकि यहाँ की किताबें आसान हैं। And how much time do you give to the circus and to the studies? हम यहाँ हर रोज़ 4 घंटे पढ़ते हैं, जबकि मैं सर्कस को ज़्यादा वक्त नहीं देती। बस स्कूल के बाद थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करती हूँ। Do you enjoy working here, studying here? yes. ओके, थैंक यू सो मच। बच्चों के लिए यहाँ पर ना सिर्फ सर्कस एक्टिविटीज़ रखी जाती हैं बल्कि उनकी एजुकेशन के लिए भी एक ख़ास हिस्सा रखा जाता है दिन भर में, ताकि वो एजुकेशन से दूर ना हो। लेकिन यहाँ पर जो एजुकेशन से रिलेटेड इदारे हैं उन्होंने भी अब सर्कस और इस किस्म की दूसरी एक्टिविटीज़ को सिर्फ एजुकेशन का हिस्सा इसलिए बनाया है ताकि बच्चे ज़्यादा तवज्जो से पढ़ सकें। आइए इस हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कैसी ड्रू बच्चों को पढ़ना सिखाती हैं, मगर जब रात होती है तो ये सर्कस में करतब दिखाती हैं। इसी तरह से हैदर और ब्लेक दोनों एरोस्पेस इंजीनियर्स हैं जो सैटेलाइट्स बनाते हैं, मगर रात में ये करतब दिखाते हैं। ब्लेक कहते हैं कि हैदर को इस तरह से हवा में खड़ा करने के लिए इनको वही साइंस इस्तेमाल करना पड़ती है जिनसे खलाई जहाज बनाए जाते हैं। So as Heather leans further back, I have to lean back in an equal amount in order to keep the center of mass over my feet.
और इयन कॉलवेल एक मैथ के टीचर हैं जो जगलिंग भी किया करते हैं। So circus is gorgeous, circus is beautiful in its own right, but then to look at it through the eyes of a scientist, it adds more depth. बच्चों की साइंस में दिलचस्पी पैदा करने के लिए इन्होंने विसेंडी सर्कस शुरू किया है। आइसलैंड की ज़बान में विसेंडी के मानी है साइंस। ये सर्कस मुख्तलिफ स्कूलों में जाता है। जो रोमस एक एरोस्पेस इंजीनियर हैं जिन्होंने एंगुलर मोमेंटम समझाने के लिए ये खाका तैयार किया है। We spin it very quickly. Turn left. Oh, your other left. It looks magical because it doesn't move the way in which you would expect. Now turn right. Isn't that nifty? और ये खाका है एयर प्रेशर समझाने के लिए। और ये वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझाने के लिए। बच्चे ये सब देखकर बहुत मुतासिर हुए हैं और बता रहे हैं कि उन्होंने क्या-क्या सीखा है। I know about gravitational forces and gases and liquids. अब इस सर्कस में शरीक होने वाले स्कूलों के साथ मिलकर एक ऐसा सिलेबस तैयार कर रहे हैं जिसमें कोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा इसी तरह से पढ़ा दिया जाएगा। सर्कस के अंदर क्राउन एली बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट समझा जाता है और इसके लिए भी खासी प्रैक्टिस की जरूरत है और एक अच्छे स्माइली फेस की भी। हमारे साथ मैक मौजूद है। हेलो, हाउ आर यू? Good, how are you? आई एम गुड। यू हैव ब्रॉट योर ओन माइक? Yes, I am the... हाँ, मैं यहाँ का न्यूज़ रिपोर्टर हूँ और ये रिंगलिंग ब्रदर्स एंड बार्नम बेली का शानदार शो है। How is your experience working here as a reporter? Oh, it is fantastic. ये बहुत ज़बरदस्त है। मैंने मुल्क भर में बच्चों के इंटरव्यू किए और ये जानने की कोशिश की कि वो इस शो में क्या देखना पसंद करते हैं। How is the experience working here and when people come from different cities, whenever you go to different places, how they actually appreciate your performance and the whole circus performance? Well, every crowd is different and they like different... हर शो में आने वाले लोग मुख्तलिफ होते हैं और वो मुख्तलिफ चीज़ें देखना चाहते हैं। कुछ लोग मोटरसाइकिल के करतब पसंद करते हैं तो कुछ को हमारी बड़ी बिल्लियाँ पसंद आती हैं। Since how long you are working here in the circus? मैंने नवंबर में अपने कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए थे। मैंने क्लाउन कॉलेज से ग्रेजुएशन की है और इससे पहले मैं एक एक्टर के तौर पर काम कर रहा था। Do you find it really interesting for you to work and participate in the circus? Oh, absolutely. हाँ, बिल्कुल। ये बहुत शानदार जॉब है और 7 साल की उम्र से मुझे यहाँ काम करने की ख्वाहिश थी। What is something interesting which actually attract the children here in the circus? What's interesting for children? For children here at the circus? जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है तो हमारे पास उनके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनके लिए हमारा सबसे अच्छा परफॉर्मर पॉलो है। उसका ताल्लुक ब्राज़ील से है और वो बहुत से काम कर सकता है। वो बहुत अच्छा कॉमेडी आर्टिस्ट है। बच्चे इसी में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। Okay. And lastly, I want to know that if you consider a family, a cultural kind of activities, how much important circus is to make it alive from one generation to the other? सर्कस की बहुत अहमियत है। अमेरिका में हमारी तारीख बेसबॉल से भी 1 साल पुरानी है। सर्कस अमेरिका की कदीम रिवायत है। इस सर्कस में काम करने वालों का ताल्लुक दुनिया भर से है। What's this game called? Color game of sticks. Color game of sticks. How do you play this game? You need 3 sticks. 3 sticks. 1 elephant. 1 elephant. And a beautiful clown. And me. All right. No. Oh, a beautiful clown. I'm sorry, I got confused. All right, here we go. Kelly. 1. That's pretty good. The crowd goes wild. All right, Kelly. 2. Sean, that was a bad throw. No, I think that was because the crowd wasn't getting into it enough. Oh, they're not going to get into it enough? Oh, what's up? That was good, Kelly. All right, 3. Here we go. All right, make some noise.
Pakistani audience, I want to know what a Crown Alley is basically for understanding. क्लाउन एली एक ऐसी जगह है जहां हर तरह के लिबास होते हैं। वहां पर आर्टिस्ट मेकअप करते हैं। ये एक तरह की ऐसी सीक्रेट जगह है जहां हम शो पर जाने से पहले मिलते हैं और अपने किरदार के मुताल्लिक गुफ्तगू करते हैं। Thank you so much. Very welcome. Thank you very much. Have a wonderful time. Yeah, Shondor, they're not your friends. You're not too popular here in Fairfax. Well, maybe you can get popular if you dunk the basketball. That sounds like a good idea. You want to see that? All right, here we go. Let's dunk it, Shawnee. Shondor, you wonder why you have no friends. So we have Mr. Paulo, who is a very good ring master. Hello, Mr. Paulo, how are you? Hello, nice to meet you. हेलो, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरे बारे में आपकी राय का बहुत शुक्रिया। इस वक्त आप प्री शो देख रही हैं। ये एक बहुत अच्छा शो होता है। यहाँ बहुत से खूबसूरत लोग हैं और बच्चे मौजूद हैं। And how is your experience with children here? ये बहुत अच्छा तजुर्बा है क्योंकि हमें एक अच्छा शो पेश करने की तवानाई बच्चों से ही मिलती है। And how good you feel being a participant in the circus? Oh, for me, for feeling so good because I have a part in the show, important part in the show, and together working me and my. मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ क्योंकि मैं इस शो का एक अहम हिस्सा हूँ। मैं अपने दोस्त के साथ मिलकर सर्कस में अपने आइटम्स पेश करता हूँ। बच्चे हमारा काम देखकर बहुत खुश होते हैं। मेरे इस शो में 14 एलिमेंट्स हैं जो सब बहुत शानदार हैं और लोग उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। Thank you so much. Thank you so much for invitation and having fun for the show. All right. Thank you. Thank you. Hey, everybody, are you guys having fun? Come on, I said, are you having fun? तो आज के शो में आपने देखा कि किसी भी सर्कस को सक्सेसफुल बनाने के लिए ना सिर्फ बहुत ज़्यादा महारत चाहिए होती है, बल्कि इसके साथ साथ आपको बहुत से ऐसे प्रोफेशनल्स भी चाहिए होते हैं जो किसी भी इवेंट को सक्सेसफुल बना सकें। अगले शो में एक नई जगह, एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सना एक पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।